अलग होने से क्या आया? अब्राहम लूत के जीवन में गरीबी आ गई, वापस वही गरीबी आ गई। अब अकेला है, अब सदोम गोमोरा में जाकर बैठा है, जो श्रापित देश है वहां जाकर बैठा है, जहां थोड़े दिन की आशीष तो दिखाई दे रही, लेकिन एक दिन अचानक भस्म हो गए। अपने सारे परिवार को लूत खो दिया। हालेलुया। और गलत रीति से जीवन बिताने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों से दूर गया। उसके जो खुद के बच्चे थे वो उन्हें भी शैतान ने कवर कर लिया, और उनके द्वारा जो गलत देश उत्पन्न हुआ, परमेश्वर कहीं पीढ़ी तक उनसे नफरत किया। परमेश्वर ने बोला कि ऐसे लोगों को कभी कहीं पीढ़ी तक मेरे भवन में आना ना पाए। शैतान गलती करवाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है, आने वाली आशीष को रोक लेता है। हालेलुया। और शैतान ऐसा पाप करवाता है और परमेश्वर खुद नफरत करने लगे। हालेलुया। शैतान बड़ी चालाकी के साथ काम करता है, और इसीलिए बाइबल कहती तुम उसकी युक्तियों से अनजाने ना रहो। और इतनी गहराई तक पहुंचेंगे कैसे? विश्वास कर चुका, अब बपतिस्मा पा चुका, अभी पवित्र आत्मा मिल गया, अभी सही ढंग से पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे। पवित्र आत्मा तू मेरा साथी, तू मेरा सहायक है, मांग तो तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा तू सच्चाई से चल रहा है। हालेलुया। तू जितना गहराई में जाना चाहता है, शैतान कई बार तेरे खिलाफ लोगों को उकसाएगा, कई बार तेरे दिल के ऊपर चोट देगा। अभी पहली दूसरी में तो तुम गिर रहे हैं, हार रहे हैं, डगमगा रहे हैं, और जब अकेले के ऊपर बारी आएगा सेवकाई करने के लिए, अकेले के ऊपर ऐसा विरोध सतावट आए, कैसे टिके रहोगे? थोड़ी सी मुश्किल शैतान डाल रहा तो तुम्हें हिला रहा। हालेलुया। उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। एक दूसरे को बोलो, शैतान की युक्ति से अनजान ना रहो। जो सुनते उसको टक टक की आंखें लगा कर देखो, ध्यान से देखो, दुनिया की ना सुनो, परमेश्वर की सुनो। बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वह मेरे पीछे पीछे आती है। कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, कोई उन्हें नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आया हूं तुम्हें बहुत आई जीवन देने के। बाइबल कहती चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। शैतान इसलिए आया कि तुम्हारी आशीष रोके, शैतान इसलिए आया कि तुम्हारी बरकत को रोके। पर प्रभु कहता मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत आई जीवन देने के लिए। हालेलुया। यदि तुम्हारे आत्मिक माता पिता के ऊपर जो आशीष है उससे लेना चाहते हैं तो वेट करो, बढ़ो और गहराई में। पीछे हटने से कोई फायदा नहीं, पीछे मुड़ने से वही शैतान पीछे मुड़ाकर, पीछे हटाकर, निराशा डालकर, लड़ाई डालकर, नफरत डालकर, पाप डालकर वही जूने जिंदगी जहां से निकले वहीं वापस लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत है का जीवन। जो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेगी, विश्वास करो और पवित्र आत्मा पाओ, आत्मा से चलते जाओ और उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर की आवाज तुम्हें परमेश्वर के वचनों में बने रहने के लिए कहेंगी, और वो तुम्हें शैतान से लड़ने के लिए कहेंगी। परमेश्वर की आवाज आएगी तो तुम्हें वचन को ही याद दिलाएगी, वचन को ही देगी। वो भलाई के लिए होगी, वो बुराई के लिए नहीं होगी। वो माफ करने के लिए कहेगी। जो वचन से बात करेगा परमेश्वर माफ करने के लिए कहेंगे। आज भविष्यवाणी हो ना हो, सोते समय भविष्यवाणी हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का दास जो आने वाली भविष्यवाणी को बोलता है वचनों के द्वारा, उसे पकड़ लो, उसे ले लो, उसे लागू कर लो। हालेलुया। छुटकारा चाहिए, एक पल के लिए पीछे मत हटो। थोड़ी प्रार्थना से नहीं चंगाई नहीं मिल रही, प्रार्थना को बढ़ा दो। केवल प्रार्थना के द्वारा काम नहीं हो रहे, उपवास करना शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। थोड़े थोड़े उपवास करते करते प्रार्थना का हालत बनाना शुरू करो। विश्वास कर चुके अब बपतिस्मा का टाइम आता, अच्छा समझदार हो गया। आज लोग बहुत सारे लोगों को लेकर आते, पास्टर जी बपतिस्मा दे दो, इसकी दारू छूट जाए। अरे तुम्हारा अक्ल खास करने को गया, 4 हफ्ता हुआ नहीं कि बपतिस्मा चाहिए, दारू छुड़ाना तो बपतिस्मा चाहिए। तुम खुद क्यों नहीं जाकर घर में दे देते बपतिस्मा? हालेलुया। हाँ मजाक समझते हैं, पहली बार है बपतिस्मा दे दे, बपतिस्मा ले ले, तेरे दारू छूट जाएंगे।
बपतिस्मा ले ले, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। बपतिस्मा तुम्हारी बीमारी मिटाने के लिए नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है तू पाप के लिए मर चुका, बपतिस्मा ले चुका, तू धार्मिकता के लिए जीवित है। तू पुराने पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, लड़ाई के लिए, हर एक पुरानी वासना से तू मर चुका। अब यीशु मसीह के साथ तू जीवित है। अब तू नहीं जिंदा, अब यीशु मसीह तुझ में जिंदा है। कुछ भी हो जाए पर तुझे विश्वास से हटना नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में रहेगा तेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी। विश्वास में टिके रहने और परमेश्वर के कानून को पालन करने के द्वारा तू बुढ़ापे तक ये बातें ले लेगा तो तेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी, वरना स्वर्ग से चूका तो नीचे नरक में जाएगी, ये बाइबल कहती है। एक दूसरे को बोलो, स्वर्ग जाने से चूकना नहीं है। कुछ भी कीमत चुका ले पर वचनों को तोड़ना नहीं है। उसकी आज्ञा मानो, उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है वैसा जानोगे, सीखोगे, मानोगे। हालेलुया। हाथ भी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी लंबी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन से ठान लिया है खुदा की इच्छा पर जीऊंगा, मरते दम तक उसकी सेवा करूंगा, उसके कानून से हटूंगा नहीं, मरे दम तक उसकी इच्छा को पूरा करूंगा, ये बात को लागू कर लेंगे तो मेरे प्रियो कोई बड़े बड़े पास्टरों के पास भी जाने की जरूरत नहीं। जहां से तुम्हारा आत्मिक जन्म हुआ है वहां से ही आशीष आना शुरुआत हो जाएगी। बाइबल क्यों कहती तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं, तुम्हारा किराया व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा भेंट देना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम जो बीज बोते व्यर्थ नहीं, प्रभु में किया हुआ मेहनत कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ हो ना हमारा ध्यान आत्मिक बातों के ऊपर। परमेश्वर ने चुना है, खाली नहीं रहने देगा। परमेश्वर ने बुलाया है, आशीष जरूर देगा। परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसीलिए पहले तीमुथियुस 1:18 से 19 में क्या लिखा, हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहो और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। उस अच्छे विवेक को थामे रहो। कौन सी भविष्यवाणी? स्पेशल तेरे लिए कोई बड़ा पास्टर आकर भविष्यवाणी करे वो नहीं। ते तू जो सुनता है वचनों की भविष्यवाणी, रोज जीना कैसा, चलना कैसा, आत्मिक जीवनों की भविष्यवाणी तेरे विषय की गई, उसके अनुसार तू चल। शैतान से लड़। कोई भी बुरी बातें, बुरी शक्तियां तेरे खिलाफ रहे तो उससे तू लड़। यह मैं आज्ञा सौंपता हूं कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहना है, जिंदगी भर तक लड़ते रहना है शैतान की शक्तियों से, उसकी युक्तियों से, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। बाइबल क्यों स्पष्ट कहती है, कितनों ने विश्वास इस बातों में बराबर चल नहीं पाए, कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। डूब गया मतलब कई लोग चले तो सही लेकिन कानून को नहीं पालन किया, इसीलिए शैतान ने अटैक करके उन्हें वचन और विश्वास से दूर लेके गया, नरक में चले गए। कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, और तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूबना ना पाए। हालेलुया। आप जितने जिंदे हो विश्वास रूपी जहाज हो आप। हालेलुया। और ये विश्वास रूपी जहाज को अब लेकर चलो बुढ़ापे तक। यदि कुलसी का 2:20 देखते हैं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। हालेलुया। संसार की आदि शिक्षाओं से तुम मर गए हो जो बाप दादों से चले आ रही, तो ऐसा उसके अनुसार क्यों चलते, क्यों जीते हो। हालेलुया। प्रभु के कानून का अनुसरण करो। जिस पापों से निकले, शैतान थोड़ी देर के लिए पाप को उकसाता तो है और उसके पीछे श्राप लेकर आता है, उसके पीछे आपके जीवन में समस्या, बीमारी जोड़ देता है।
पाप की ताकत है आपको शर्मिंदगी लाना, आपको नीचा करना, आपकी आशीषों को रोकना, आपकी ऊंचाई से आपको गिराना। पाप का स्वभाव है, पाप की ये ताकत। और आप पवित्रता को ले लेंगे, जितना आप पवित्रता की गहराई में जाएंगे, सताया जाते हैं, भला बुरा कहते लोग आपको, लेकिन उस पवित्रता को थामे रहता है, उसका रिजल्ट भी आता है। जिसके लिए तुम्हारी आलोचना होती, तुम्हारी बुराई होती, तुम्हें त्याग दिया जाता, कई बार आप दुख उठाकर परमेश्वर के पीछे चलते। हालेलुया। जो बीज बो दिया जाता है वो मर जाता है, तो 100 गुना लेकर फल को भी लेकर आता है। उस रीति से आप सच्चाई में जीने के लिए निर्णय कर लेते हैं और सच्चाई को पकड़ लेते हैं। परमेश्वर की सच्चाई, आपकी आलोचना होती, निंदाएं होती, लेकिन उस सच्चाई की ताकत स्वर्ग से आपके लिए ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते और आपके जीवन में आशीष बरकत भी ऑटोमेटिक जुड़ती जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, कुलसी का 3 अध्याय उसका 1-5 से, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, जो लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गाल या बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरों से झूठ मत बोलो। हालेलुया। एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। नया बनाते जाता है। अब उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न अस्कृति, न दास और न स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। अब मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो। अब ये जाति वो जाति रही, बाइबल ये कहती तुम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो। तुम पुराने कामों के लिए तुम मर चुके, आप मसीह यीशु के साथ में जी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे सिंपल साधारण प्रार्थना करवा लो, अपने हिसाब से जियो और फिर सफल आएंगे, ऊंचाई आएंगे। आज ईमानदारी से चला, परमेश्वर ने जो बरकत तुम्हारे जीवन में दिया, कल तुम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर ने दिया शैतान चुरा कर वापस पायदल करेगा। कल टीके नहीं रहेगा तो शैतान वापस तुम्हें पायदल करेगा। जिस बीमारी से निकले थे आप चंगाई मिल गई, अब आगे तुम्हें और गहराई में बढ़ना था और तुम घट गए पीछे। चंगाई मिल गई, आशीष उतर गई, अब दारू पी रहे। चंगाई मिल गई, आशीष उतर गई, वापस झगड़े कर रहे। चर्च में ध्यान नहीं, मीटिंग जाना ध्यान नहीं, अब आत्मिक जीवन से पीछे हट रहे। हालेलुया। आप ध्यान देना, उंगली तो गिन लो कि परमेश्वर के दास से जुड़ने से, परमेश्वर की बातों को मानने से क्या क्या बरकत मेरे जीवन में आई। हालेलुया। चंगाई आई, गाड़ी नहीं था गाड़ी ले लिया, बीमार था बीमारी मिट गई, झगड़े थे खत्म हुआ, केस था खत्म हुआ, बरकत नहीं बरकत जुड़ी। अब शैतान उकसा रहा लड़ाई में, निराशा करने में, झगड़े करने में, पापों में ले जा रहा है। अब उसके पीछे तुम नहीं जानते कि वो पुराने जीवन में ले तो जा रहा, पर तुम आप पुराने वासना में, पुरानी बुराई में तुम बिताओगे। जब तक तुम्हारे पास जो आशीष दिख रही उससे शैतान 0 बना देगा, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन नंबर आएंगे। हाय मैंने क्या गवा दिया, हाँ 4 साल हो गया, हाँ कोई सहारा नहीं, क्या करना चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए। फिर से आए मीटिंग में, फिर थे कहाँ, 4वीं 5वीं में, अभी कंगाल होकर आए, फिर विश्वास के साथ जुड़ रहे, फिर पहली वर्गों से बैठो। शर्म आएगी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर नए लोगों के समान परमेश्वर बरकत दे तो दिया था, गमा दिया। चंगाई आई थी, चंगाई भी गमा दिया, अभी वापस चंगाई चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। फिर विश्वासी लोग देखेंगे पहाड़ तो पहाड़ ही होता है, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हम सोच रहे थे कि ऊंट के नीचे पहाड़ आएगा, अरे बाप रे, पहाड़ के पास में ऊंट को आना पड़ा। हालेलुया। पहाड़ नहीं हिलता है, ऊंट को ही आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो ऊंट बनो ना तो पहाड़ बनो, आप बनो प्रभु के लोग बनो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो विजय परमेश्वर देता है, परमेश्वर की सामर्थ, जोर से बोलो, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं आशीष लेने के लिए नम्र बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वादे हैं। मैं बरकत पाने के लिए परमेश्वर का जन बनूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा पर जीऊंगा। मैं 2 दिन के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 5 हफ्ते के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 10 साल के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 5 साल के लिए नम्र नहीं बन रहा हूँ, मैं 2 साल के लिए धर्मी नहीं बन रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए धर्मी नहीं बन रहा हूँ। जब तक मेरी श्वासें चलेंगी तब तक मैं यीशु मसीह का ही कहलाऊंगा। हालेलुया। आम मत पकड़ो, आम का पेड़ ही रख लो, फल देता जाएगा। हालेलुया। बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ साइड में रखो, जो सब कुछ देता उस यीशु मसीह को ही पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इफिसी 6:2 निकाले, वहां परमेश्वर ने वायदा किया अपने माता पिता से, वो चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक माता पिता हो। आत्मिक माता पिता तुम्हें हालेलुया परमेश्वर के वचनों से जीने चलने के लिए तैयार करते। हालेलुया। पर शारीरिक माता पिता विश्वासी है तो ठीक है, लेकिन विश्वासी नहीं है तो विश्वास छोड़ दे भी कहते। तो बाइबल कहती है उनकी भी ना सुनना, तू तेरे परमेश्वर की बातों को सुनना कहता है। जैसे छिका दो एक बार निकाले, अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता पिता का आदर करना यह पहली आज्ञा है। तेरे शारीरिक माता पिता का तो इज्जत करना, वो विश्वासी नहीं भी होंगे वो इनका इज्जत करना, उनका आदर करना, उन्हें तिरस्कार नहीं करना, उन्हें देखरेख करना। वो नहीं जानते होगे, विश्वास छुड़वाते होगे तो उन्हें समझाना, नहीं तो अलग रह के भी विश्वास करना, पर विश्वास ना छोड़ना। हालेलुया। तेरे पुरखों से भी ज्यादा तू जीवते परमेश्वर की बातों को मानना।